अमित शाह जी, ये दोहरा मापदंड हमारे देश में क्यों चलता है? जौहर विश्वविद्यालय को जो रामपुर में है तोड़ने का आदेश अभी कोर्ट से स्टे मिल गया। 38 भवनों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। क्यों? क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा पास नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पातंजलि जो है ना, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव का या लाला रामदेव का, उनका भी परमानेंट नक्शा भी पास नहीं हुआ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस परिसर में घर हैं जिन घरों को क्षति पहुंचाई गई और उसका पीआईएल सतीश सेठी नैनीताल हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और उनको अभी तक एनओसी नहीं मिली और आज से 1.5 साल पहले तक उनका फायर का एनओसी भी नहीं मिला था, 2 साल पहले, और वो ऑलरेडी क्लासेस चालू रखे थे। तो मुझे एक बात बताइए, 2000 बच्चे, जौहर विश्वविद्यालय है, बराबर, विश्वविद्यालय, पातंजलि एक योग संस्थान है रामदेव जी की, बराबर। तो जब रामदेव जी नक्शा पास नहीं करा पाए, वहां पे केस चल रहा है, नवीन सेठी, सतीश सेठी, केशव जुयाल, बराबर, अनिल यादव, ये मैं नाम लेके बता रहा हूं। एनओसी तो है ही नहीं रामदेव का। तो फिर रामदेव के भवन को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, रामदेव ने तो 5 लोगों के मकान, यूनिवर्सिटी, आपको मालूम है पातंजलि पहले गीतांजलि इनक्लेव होता था, एक आवासीय परिसर, उन्हें एनओसी तो मिली नहीं है। उन्होंने एक गलत दस्तावेज भी डाला था रामदेव और बालकृष्ण जी ने कि यहां तो कोई रहते ही नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी जब मैंने आरटीआई लगाया। तो पातंजलि का तोड़ने का आदेश क्यों नहीं आया? ये केवल मुसलमानों के लिए तोड़ने का आदेश आएंगे क्या? क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय, आजम खान, मुस्लिम कम्युनिटी इससे जुड़ा हुआ है। हिंदुओं के लिए अलग पैमाने, मुसलमानों के लिए अलग पैमाने, पर बात तो परमिशन की हो रही है। अब देखिए ना, एचआरडीए, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पे अभी तक पातंजलि का प्रॉपर नक्शा नहीं है। अभी तक होगा कैसे? वहां 6 लोगों के मकान जो हैं तो एनओसी नहीं मिलेगी, तो उनका संस्थान कैसे चल रहा है? लाखों बच्चे, लाखों लोग आ रहे हैं, मेडिकल का बिल भर रहे हैं 50,000 7 दिन का वहां पे थेरेपी के लिए। तो रामदेव जी के लिए कोई अलग सा प्रणाली है क्या आप लोगों के पास? और जहां मुसलमान नाम आएगा, जौहर यूनिवर्सिटी, दुश्मनी अगर आजम खान से हो तो वो पॉलिटिकल हो सकती है, यूनिवर्सिटी में क्यों? अब यही हुआ हमारे, मैं आपको याद दिला दूं, माता वैष्णो श्राइन बोर्ड का, वहां पे एक संस्था था मेडिकल साइंस का, 200 बच्चे डॉक्टर बनते थे, आरोप लगा दिया गया मुसलमानों को पढ़ा रहा है। आपने वो कॉलेज बंद करा दी। प्रत्येक 3 लाख लोगों में एक सरकारी डॉक्टर नहीं है। नीट में कितने बच्चे पास होते हैं और कितनी सीटें होती है नीट में, बताएंगे आप? तो फिर इसको भी बैन कर दीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में अभी तो स्टे आ गया, पर आपने तोड़ने का आदेश कैसे दे दिया कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं है? तो पातंजलि का पीआईएल तो मेरे पास है, उनका तो एनओसी पास ही नहीं है। पहली बात, वहां तो 6 लोगों के मकान है, वो केस मैं लड़ रहा हूं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? रूल बनाना है सबके लिए एक जैसा बनाइए ना। और फिर जब एक मुस्लिम भाई पढ़ेगा तो आपको दर्द होता है क्या? आप बोलते हो अब्दुल केवल पंचर ही ठीक करेगा। आप जानते हैं माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जो रामेश्वरम से आते हैं और उनके पॉकेट में गीता होती है। मैं अभी उनके म्यूजियम में भी गया था, एपीजे अब्दुल कलाम का जो म्यूजियम है, और मैं रामेश्वरम, जो हमारा धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, मैं पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आया था, पूजा करके आया था। तो मुझे ये बताइए, ये औपचारिकताएं केवल मुसलमानों के लिए क्यों और उनके विरुद्ध क्यों? जौहर यूनिवर्सिटी में केवल नक्शा नहीं पास है तो आप 38 बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश देते हैं, बराबर। वो तो भला हो वकीलों का कि अभी स्टे ऑर्डर ले आए, आप फिर दे देंगे। तो पातंजलि को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया? बाबा रामदेव को देते कानून मुंह पलटी मार लेता है क्या? कभी 15-15 चीजें गलत बेचते हैं, दवाइयां गलत बेचते हैं, बेटा बनाने की दवाई दे देते हैं, वो तो कोरोनिल दे देते हैं जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। कभी आरोप लगता है मानव हड्डियां यूज करते हैं, जानवरों का हड्डी यूज करते हैं, इतने आरोप। ये दोगलापन क्यों? इतना नफरत भी मुसलमानों के प्रति ठीक नहीं।
कि यहाँ पढ़ाई लिखाई की शिक्षा की बात हो, वहां भी इन्हें टारगेट किया जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि अब्दुल केवल पंचर टाइट ना करे या अब्दुल केवल मैकेनिकल जॉब ना करे, तो अब्दुल को पढ़ने का मौका भी दीजिए ना। जौहर यूनिवर्सिटी का जो पूरा ये कांड है ना, ये साबित करता है योगी जी कि आप लोगों की आंखें एक तरफा हैं। कंप्लीशन नहीं है, नक्शा नहीं है तो तोड़ दो। और पतंजलि का तो एनओसी है ही नहीं, वहां लाखों लोग आ रहे हैं, यहां तो मात्र 2000 बच्चे हैं। तो रामदेव अलग क्यों और आजम खान के द्वारा बनाया गया जौहर यूनिवर्सिटी के लिए दोहरा मापदंड क्यों? और माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में केवल यो आरोप लगा के कि मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे हिंदुओं के श्रद्धा से, क्या शिक्षा सबका अधिकार नहीं है? वंदे मातरम।